ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में जहाँ पर हमने टाइप करके मैसेजेस टाइप करके हमने सेंड करने हैं। तो फिलहाल तो मैं pay.js के फोल्डर में ही आता हूँ और यहाँ पर आके ये जो मेरे पास जो मेरे पास एक मैसेज कंटेनर था, मैसेजेस कंटेनर था। तो इसको सबसे पहले तो मैं क्लास देता हूँ रिलेटिव, और ये मैं रिलेटिव क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको विद इन अ सेकेंड बताता हूँ। अच्छा, मैंने इसको कहा रिलेटिव एंड देन अच्छा, अब मैंने इसको जो है ना वो विड्थ नहीं दी थी, तो मैं इसको जो है वो सॉरी हाइट में इसको दे देता हूँ इस तरह से फुल, सॉरी नॉट दिस, इस तरह से मैं इसको हाइट दे देता हूँ फुल। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा चैट बॉक्स है वो बॉटम के ऊपर आपको पता है नॉट नहीं होता है, और बॉटम के ऊपर हमारा जो चैट बॉक्स होता है वो एब्सोल्युटली फिक्स होता है। सो यहाँ पर आके मैं लेता हूँ क्लास नेम और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ फुल। ओके, अब यहाँ पर मैं आके बनाता हूँ और इसको मैं फ्लेक्स भी दे देता हूँ साथ, एंड साथ में इसको दूंगा एब्सोल्यूट, बॉटम दूंगा मैं इसको 0। ओके, यहाँ पर आके मैं इनपुट बॉक्स बनाता हूँ और इसकी टाइप जो है वो मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट। अच्छा, अभी मैं इनपुट बॉक्स मैंने जस्ट बनाया और मैंने इस इनपुट बॉक्स के ऊपर कोई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं की। अभी जस्ट मैं इसको बॉटम पे ऊपर फ्लोट करवाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आएंगे और ये मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज ओके 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 गॉट इट। सो यहाँ पर मैं दूंगा Z10, जी इंडेक्स मैंने दिया। ये विजिबल, यस ये विजिबल है यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको तो स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर देता हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर आगे दे देता हूँ, मैं देता हूँ क्लास नेम और मैं टिप दे देता हूँ 80%, हाइट दे देता हूँ मैं 40, और मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 px, एंड अगेन बॉर्डर जो कलर में देता हूँ वो मैं कलर दे देता हूँ 95 में। सो लेट्स सी, यस, सो मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके दैट्स गुड। अच्छा, ये 40 px दूंगा तो ठीक होगा मैंने, यस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, यस इट इज़ लुकिंग मोर गुड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ राउंडेड, और मैं कहता हूँ राउंडेड फुल कर दे, यस। सो मैंने बिल्कुल इसी तरह से ही बनाना था। तो ये मेरे पास आ गया। अगर आप देखें तो बिल्कुल बॉटम इसने टच किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल बॉटम को इस तरह से टच करे। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके बॉटम जो मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ था मैं बॉटम पर देता हूँ 2। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 10 ज़्यादा हो रहा है मेरे पास, 5 कर देती, यस अब ये ठीक है। अच्छा, अब इसके सामने, अच्छा ये मैंने 80 दिया था, मैं चाहता हूँ मैं इसको दे देता हूँ 90%। सो 80 को यहाँ पर 90% कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद अच्छा, मैं इसको फ्लेक्स भी दिया था तो यहाँ पर मैंने लगाना सेंड आइकन। अच्छा, अब ये सेंड आइकन कहाँ से आएगा, तो ये देखें मैंने यहाँ पर जिस तरह से कंपोनेंट का फोल्डर था वैसे ही आपको मिलेगा एसवीजीज का फोल्डर भी। तो एसवीजीज के फोल्डर में यहाँ पर आ रहा है सेंड आइकन, तो यहाँ पर अब मैं सेंड आइकन लगा लेता हूँ। सेंड आइकन इम्पोर्ट करके ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। सो ये सेंड आइकन आ गया, बट ये सेंड आइकन अगर आप देखें तो इस साइज़ से काफ़ी जो है ना वो डिफरेंट प्लेस का साइज़ लग रहा है। तो मैं सेंड आइकन पे भी जाता हूँ, सेंड आइकन यहाँ पर आके ये 45 जो साइज़ है, या तो नहीं यहाँ पर आके इसको 45 कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। हाँ ये बेहतर है, मैंने उसको 45 कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ अगेन थोड़ा सा बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर आके इसको कर देता हूँ 43, इसको भी कर देता हूँ 43।
ओके सो अब मैं क्या करता हूँ, देखेंगे ये बिल्कुल साथ साथ आपस में मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर आगे करता हूँ जो मेरे पास ये मैंने इनपुट बनाई है, तो इसको मैं कहता हूँ क्लास नेम जो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ, इसको कहता हूँ 10px, और ये मैंने इसको आगे जा देता हूँ आइटम सेंटर, जाके बिल्कुल सेंटर में लाइन में। सो ना अगर आप देखें तो ये बड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें टाइप करूँ तो अगर आप देख रहे हैं तो टाइप बिल्कुल इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ px, मैं कहता हूँ px इज इक्वल टू 10px। अच्छा मैं इसको थोड़ा फ़ोन का साइज भी बढ़ा रहा होता, तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट मेरे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2014px, राइट। ओके गुड। पैडिंग मेरे पास आगे पैडिंग अगर आप मैं थोड़ी सी और दे देता हूँ px, मैं इसको कर देता हूँ 12, और मैं तो टेक्स्ट का साइज वो बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 16। यस, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब प्लेस होल्डर मतलब मैं यहाँ पर देता हूँ और लिखता हूँ प्लेस होल्डर में स्टार्ट टाइपिंग हियर। सो ये आगे स्टार्ट टाइपिंग है। तो हमारे पास नॉर्मली हमारी चैट एप्लीकेशन होती हैं वो ऐसे ही हमें नज़र आ रही होती हैं। तो जैसे ही कोई भी बंदा यहाँ पर आकर अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेगा एंड देन वो एंटर करेगा तो हमारे पास मैसेज उसका एक डिलीवर हो जाएगा। सो ये हमारे पास था चैट का पूरा एक यूआई जो हमने डिज़ाइन कर दिया। लेकिन अभी इसमें एक इशू ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बंदे ने आगे लॉगिन होना है, और अगर वो लॉगिन नहीं है इन केस, ठीक है, अब वो बंदा है वो लॉगिन होना चाहता है, ठीक है, या चैट करना चाहता है, सॉरी। सो वो चैट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लॉगिन हो, क्योंकि जब डिफरेंट यूज़र आके लॉगिन होंगे तो उसकी बेस के ऊपर ही हम ये पूरा जो चैट का है वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो इस तरह से अब हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक साइन अप का एक पेज बनाते हैं ताकि कोई भी जो यूज़र हो वो आए और साइन अप कर ले। तो नाउ अगर हम रिएक्ट जीएस के ऊपर होते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट अब चूँकि यहाँ पर हम रिएक्ट नेक्स्ट जीएस के अंदर है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर आऊँगा ऐप के ऊपर। मैंने अब मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने राउट का नेम क्या रखना है। तो इमेजिन करते हैं कि मैंने अपने जो उसका ऐप का नेम रखना है साइन अप लाइक दिस, ठीक है। अभी साइन अप नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट 404 पेज आ जाएगा, तो मैंने ये उसका नेम रखना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके ऐप के अंदर आके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा न्यू फाइल, सॉरी न्यू फोल्डर, नॉट न्यू फाइल। न्यू फाइल का मैं नाम रखूँगा साइन अप। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने जब अगर मैंने अब क्योंकि इसके अंदर पेज बनाना है तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा page.jsx। अब ये साइन अप का मेरे पास राउट बच चुका है। अब यहाँ पर आगे सिंपल मैं लिखूँगा IMR। अब ये मैं कुछ कोई भी नेम रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर IMR लिखा, SFC लिखा, और इसका नाम मैंने रख दिया साइन अप, ठीक है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ मैं फिलहाल ग्रुप लगा के लिख देता हूँ हेलो। ओके सो ये मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट साइन अप। हम यहाँ पर आते हैं और ये देखिए मेरे पास हेलो यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स साइन अप का जो मेरे पास राउट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, साइन अप का एक फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र अपना ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेगा एंड देन साइन अप कर देगा। और अभी हम यहाँ पर एक और काम भी करेंगे कि इनिशियली हम एक इमेज जो हम उसको अपलोड करवानी है, तो अभी इमेज अपलोड नहीं कराएंगे, हम कहेंगे कि अपनी इमेज का यूआरएल दे दो। और ये इसलिए हम अभी करेंगे क्योंकि अभी जो है वो हम कोई बैकएंड मेंटेन नहीं करें जहाँ पर हम अपना जो इमेज को अपलोड कर सकें। तो अभी हम इमेज वाला वो वाला काम नहीं करेंगे। तो जस्ट एवाटार शो करवाने के लिए हम जो भी यूज़र आएगा उसको कह दे अपनी इमेज का यूआरएल जस्ट यहाँ पर दे दो, तो वो यूआरएल जस्ट टाइप करवाएंगे। So let's start with the form creating sign up page completely.